अपने सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। इनके खुद के 5 हॉस्पिटल हैं, जिसमें से एक हॉस्पिटल में 100 बेड की आईसीयू का अस्पताल इनका खुद का है। 100 बेड की आईसीयू का मतलब समझ रहे हैं। हमारे यहाँ लखनऊ में जो लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो है मेडिकल कॉलेज, और दूसरे नंबर पर है पीजीआई। पूरे लखनऊ के अंदर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसके अंदर भी 100 बेड की आईसीयू का अस्पताल है। 20 से 25, मैं वहीं रहता हूँ लखनऊ में, 20 से 25 बेड की आईसीयू का अस्पताल है, और एक बेड का जो चार्ज है एक दिन का 20 से 25 हज़ार रुपये पड़ता है। लेकिन पाटिल सर के पास 100 बेड की आईसीयू का अस्पताल है, जिसका नाम है संजीवन आईसीयू, सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। इतने बड़े हॉस्पिटल होने के बावजूद यहाँ तक कि पूरे यूपी में 100 बेड की आईसीयू का अस्पताल है। 2 बेटे वो भी एमडी डॉक्टर, बहुएं वो भी एमएस डॉक्टर, पूरी फैमिली डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने देखा कि जो हम अंग्रेजी दवा से ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जिनका ज़िंदगी भर ट्रीटमेंट करने के बाद में लोग ठीक नहीं हो रहे। आज एक मरीज आया, फिर 2 मरीज आए, ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों के सामने तो हाथ जोड़ना पड़ता था कि भैया अब इनको घर ले जाओ, फल फ्रूट खिलाओ जा कर के, अब ये ठीक नहीं होंगे। 70 साल की उम्र है आज की डेट में पाटिल सर की। 40 से 45 साल का मेडिकल लाइन का सफल अनुभव, अपने क्षेत्र में सफल होने के बावजूद इन्होंने सोचा कि जो है आदमी ठीक क्यों नहीं हो रहा। उनके अंदर एक ऐसा हृदय था, दयालु हृदय, कि उन्होंने सोचा कि जो है कि लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। तो पता चला आज का जो वातावरण है, खान पान है, वो सब बिगड़ गया है, और वो शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को कमज़ोर कर रहा है। रोगों से लड़ने की शक्ति को आप समझ रहे हैं। अभी कोरोना आया, कोरोना में हर एक टीवी अखबार में क्या बताया गया कि जिसकी रोगों से लड़ने की शक्ति कमज़ोर है उसको कोरोना होगा, और जिसकी मजबूत है उसको कोरोना नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग जो है काढ़ा पीने लगे, जिनको ये नहीं पता था कि हमारी इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की शक्ति मजबूत है कि नहीं है। सबको मच्छर काटता है, रोज़ काटते होंगे, क्या सबको डेंगू हो जाता है? किसी 1-2 लोगों को डेंगू होता है। क्यों? जिसकी रोगों से लड़ने की शक्ति कमज़ोर है उसको डेंगू होगा, और जिसकी मजबूत है उसको डेंगू नहीं होगा। ये बात हमारी संस्था, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे डॉक्टर, हमारे ट्रेनर सन 2008 से बता रहे हैं। 15 साल हो गया धन्वंतरी की शुरुआत किए हुए, और कोरोना में सबको पता चल गया इम्यूनिटी क्या है। हम लोग संस्था कितने साल आगे चल रही है, आप समझ रहे हैं। तो पता चला कि ये इम्यूनिटी पावर मिलती कहाँ से, जो रोगों से लड़ने की शक्ति है किसी भी इंसान को कहाँ से मिलती है। तो पहली बार जितने भी बच्चे हैं, आदमी हैं, मनुष्य हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको एक ही बार रोगों से लड़ने की शक्ति मिली, वो माँ के दूध से मिली। जब बच्चा जन्म लेता है, माँ 3 दिन का पीला गाढ़ा चिपचिपा दूध पिलाती है, उसी 3 दिन के दूध में ही रोगों से लड़ने की शक्ति के तत्व मिलते हैं। इसीलिए हॉस्पिटल के बाहर लिखा होता है कि माँ का दूध बच्चे को अवश्य पिलाएं, ये अमृत के समान होता है। और फिल्मों में भी अमिताभ बच्चन डायलॉग मारता है कि माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल है ना। मतलब वो जो 3 दिन का दूध होता है उसको बोलते हैं पीयूसी। तो उस दूध में जब रिसर्च की गई तो सारे तत्व पड़े थे। आपने देखा होगा जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके बाल नहीं निकले होते, लेकिन माँ दूध पिलाती है 6 महीने तक, माँ बच्चे को पानी भी नहीं देती, बाल निकल आते हैं। किसकी वजह से? माँ के दूध की वजह से। दूसरा, आँखों की रोशनी। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसको दिखाई देता है? नहीं, लेकिन माँ दूध धीरे 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 जैसे पिलाती तो बच्चे को सारे कलर की पहचान और दिखना शुरू हो जाता है। छोटी सी किडनी होती, छोटा सा दिल होता है, और ये जो ग्रीस है, ये जो घुटना होता है, ये बराबर होता है, ये बना हुआ नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है ये ग्रीस, कार्टिलेज, सारे जॉइंट की कार्टिलेज बन जाती है। 1, 2 साल, 2.5 साल में बच्चा चलना शुरू कर देता है। अभी आप सोच के देखिए, क्या बच्चा बोल पाता है? शुरुआत में नहीं बोल पाता, लेकिन माँ दूध पिलाती है, बच्चा बोलने लगता है। अब एक चीज़ बताइए, अगर इन सब जगह पे अगर समस्या हो जाए
तो क्या दोबारा किसी भी इंसान को माँ का दूध मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, दोबारा नहीं मिल सकता है। और अगर वो चीज़ मिल जाए फिर से रिपेयर हो जाएगा। जैसे कोई दीवार है, उसमें सीमेंट है, उसमें जो है मोरंग है, उसमें बालू है, उसका जो है प्लास्टर किया गया है। अब अगर वो उतर जाए, उस पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ाओ, चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। और मॉडर्न मेडिकल साइंस आज तक माँ का दूध दोबारा नहीं बना पाई। ये ईश्वर ने, कुदरत ने बच्चे के लिए एक ही बार भेजा। लेकिन अलग साइंस का ये भी कहना है कि दुनिया में हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट है। तो पाटिल सर ने देखा कि ये मिलेगा कहाँ पर, इस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि ये तो पता चल गया कि अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ा दी जाए या माँ का दूध मिल जाए तो फिर से हम सारी चीज़ों को रिपेयर कर सकते। तो मिलेगा कहाँ पर दोबारा? तो पता चला दुनिया में हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब दूसरा रूप है, हर एक चीज़ का दूसरा रूप है। इस कुदरत ने, ईश्वर ने बनाया। कैसे? अगर आप अपनी आँखों को देखेंगे और बादाम का आकार देखेंगे तो सेम है कि नहीं? तो विज्ञान ये कहती है अगर कोई इंसान रोज एक बादाम खा रहा है तो कभी उसको आँखों की समस्या नहीं होगी। अगर हम अपने ब्रेन को तोड़ें और अखरोट को तोड़ें तो पता चलेगा कि इन दोनों का आकार सेम है, स्ट्रक्चर अंदर सेम है। तो अगर रोज एक आदमी अखरोट खा रहा तो कभी ब्रेन की समस्या नहीं होगी। दिल का आकार सेब के जैसा, अगर कोई व्यक्ति रोज एक सेब खा रहा तो उसको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। कान का आकार प्याज के जैसा। 3 छेद वाला फल मार्केट में कौन सा है? नारियल। नारियल में 3 छेद, हमारे नाक में और एक मुंह में 3 छेद हो गए। अगर कोई व्यक्ति रोज नारियल खा रहा है तो कभी उसको नाक और मुंह की समस्या नहीं होगी।